बोलती है नारी, सुनता है समाज। नारी शक्ति है, नहीं कोई अभिशाप। और अगर हाथ में थाम ले कलम को तो यही नारी रच देती है इतिहास। नमस्कार दर्शकों, मैं रवीना साहू दूरदर्शन उत्तराखंड से दिखाए जा रहे आज के कार्यक्रम कवित्री सम्मेलन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है नारी शक्ति की मिसाल कहे जाने वाली कुछ कवित्रियां। ये ऐसी खास हस्तियां हैं जो वर्तमान समय के सभी मुद्दों पर अपनी कलम का जादू चलाती हैं। फिर चाहे वो भटके हुए युवाओं को अपनी कविता के माध्यम से राह दिखाना हो या समानता के अधिकार की बात करनी हो। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज के इस कवित्री सम्मेलन को। और सबसे पहले मैं आप सभी का परिचय कराती हूँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद सभी कवित्रियों से। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तरकाशी उत्तराखंड से श्रीमती परमिला निथानी बिजरवान जी। साथ ही साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हमारे साथ मौजूद हैं मीरा जी। उनके साथ ही साथ देहरादून से हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती मंजू काला जी। और हरि की नगरी हरिद्वार से हमारे बीच में आज उपस्थित हुई हैं श्रीमती उमा पांडे। दोस्तों, कहते हैं कि है नवकलियों का यह राग, हुआ सवेरा अब तो जाग। तो चलिए, आपको जगाने के लिए आज हमारी कवित्रियां मौजूद हैं। और मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगी श्रीमती प्रमिला जी से कि वो अपनी कविता की जादूगरी हमारे सामने बिखेरें। धन्यवाद रवीना जी। नमस्कार दूरदर्शन उत्तराखंड। आज मैं उत्तरकाशी प्राकृतिक सुषमा से भरपूर स्थल से हूँ, गंगोत्री के उद्गम स्थल से हूँ। माँ शारदे को नमन करते हुए दो पंक्तियाँ माँ शारदे की शान में फिर मैं काव्य यात्रा का प्रारंभ करती हूँ। धन्यवाद। अपनी सभी कवित्री बहनों का मैं सम्मान स्वागत करती हूँ। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, करते तुम्हें शत शत नमन। माँ शारदे, तेरी कृपा मिल जाए गर जीवन सफल बन जाए। माँ शारदे, दे अभय का वरदान हमको, कर में वीणा धारिणी। माँ शारदे। माँ शारदे को नमन करते हुए चलिए अब आप सबको ले चलते हैं पहाड़। सबको अच्छा लगता है ना पहाड़? तो कब आती है पहाड़ की याद, क्यों आती है और किस प्रकार से आती है और क्या है पहाड़ में, तो आप इस कविता में देखिए, गौर फरमाइए। कविता का शीर्षक है चलो घुमियाए पहाड़। यंत्रों से संचालित जीवन, वाहन की गति जैसा जीवन, महानगरीय फ्लैटों के बाशिंदे जब गर्मी से बेहाल वे परेशान हुए तो निकल पड़ा बरबस मुख से, चलो घुमियाए पहाड़, चलो घुमियाए पहाड़। अब शहर वाले चले पहाड़ कैसे? नीले पीले छोटे वाहन पहुँचे जब गिरी कानन में, अनगिनत वृक्ष अनगिनत पुष्प, लहराती बयार जब छू गई तन को तो निकल पड़ा बरबस मुख से, लो आ गया पहाड़, लो आ गया पहाड़। खाते पीते सेल्फी लेते, हंसते गाते सेल्फी लेते, बैठ कहीं भी खाना खाते, पर प्लास्टिक और पॉलीथीन का कचरा फेंक कहीं भी आते। प्लास्टिक और पॉलीथीन का कचरा फेंक कहीं भी आते। आते जाते पर्वत जन को देख के करते मन में विचार, ब्यूटी पार्लर और जिम का खर्चा नहीं उठाते, ब्यूटी पार्लर और जिम का खर्चा नहीं उठाते, फिर भी इतने सुंदर सौष्ठव तन वाले ये पहाड़ वाले। क्या बात है, क्या कहने, फिर भी इतने सुंदर सौष्ठव तन वाले हम पहाड़ वाले। सच्ची बात। हम करते ऑनलाइन ऑफर, हम करते ऑनलाइन ऑफर, ये करते श्रम को ऑफर। स्वच्छ हवा और धूप का आनंद ये कैसे ले पाते, स्वच्छ हवा और धूप का आनंद ये कैसे ले पाते।
एयर कंडीशनर में बैठे हम, अस्थि रोग हमें सताए। पेट है बाहर, सीना अंदर। क्या बात है? पेट है बाहर, सीना अंदर। अच्छी बात है। अरे हम कैसे शहरीजन, हम कैसे शहरीजन, देख मनोदशा उनकी ये, हंस दिया पहाड़। क्या बात है? ए प्यारे शहरीजन, छोड़ गए तुम मुझे अकेले। वो शीतल छाया, वो सघन आम्र कुंजों की, वो बरसाती नाले, वो शुद्ध शाक घृत तेल, वृद्ध माता पिता, विस्मृत बहनें, भाई बंधु को भूले तुम। स्मृति शेष रही धन की, धन संचय की, पर वो भी कहाँ दिखाई देता। असमय ही तुम वृद्ध हो गए, असमय ही तुम वृद्ध हो गए। हर वस्तु में ढूंढो तुम व्यापार, हर वस्तु में ढूंढो तुम व्यापार, मेरी वन औषधियों का तुम करते व्यापार। सच्ची बात है। किंतु मैं विशाल हृदय पहाड़ नहीं ठुकराता तुम्हें, किंतु मैं विशाल हृदय पहाड़ नहीं ठुकराता तुम्हें। आओ यदि तुम निस्वार्थ भाव से मेरे प्रांगण में, तो स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। अगली रचना है, आजकल आपने देखा होगा हमारी नई पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूल रही है। वैलेंटाइन डे को उन्हें पता है, लेकिन बसंत को जानते ही नहीं है। तो कविता का शीर्षक है ऋतुराज बसंत। हे ऋतुराज, सुनो ये आग्रह, मुझे क्रांति नहीं प्रीत चाहिए, वो बासंती बयार चाहिए। रस बरसाएं ये बादल, रस बरसाएं ये बादल, जग में फैला जो कृत्रिम प्रेम रस, इस रस को निर्मल कर दो, इस रस को निश्चल कर दो। धन्यवाद। इस रस को निर्मल कर दो, इस रस को निश्चल कर दो। मंद सुगंधित पवन भी है क्या, ये क्या जाने, ये क्या जाने, एसी कूलर को सब कुछ माने। स्पर्श का आनंद भूल गए, प्रातः भ्रमण को भूल गए, स्पर्श का आनंद भूल गए। सेल्फी गूगल इनके प्रियतम, सेल्फी गूगल इनके प्रियतम, वाव हाउ हे बेब डूड, वाव हाउ हे बेब डूड। ये अमर वचन है नवयुग के। प्रिय प्रियतमा गंवई गंवार, प्रिय प्रियतमा गंवई गंवार, शब्दों का जादू भूल गए, शब्दों का जादू भूल गए। हे ऋतुराज, जग में फैले इस कृत्रिम प्रेम रस को निर्मल कर दो, निश्चल कर दो। वैलेंटाइन बना पितामह, वैलेंटाइन बना पितामह, फ्रेंडशिप बैंड के बने फैन, और बालों की रंगत सागर का फेन। रंगों की रंगत क्या जाने, रंगों की रंगत क्या जाने, हर रंग तरंगित करता मन, हर रंग तरंगित करता मन। रंगों का जादू भूल गए, काले काले पहने परिधान, परिधान का जादू क्या जाने। उत्साह बढ़ाता पीला रंग, उत्साह बढ़ाता पीला रंग, तो शांत करे है श्वेत रंग। गुलाब सी रंगत करे गुलाबी, गुलाब सी रंगत करे गुलाबी। रंगों की रंगत भूल गए, रंगों का जादू भूल गए। हे ऋतुराज, तुम्हारा आना मैंने माना अब शुभ होगा, तमस की काली रात मिटेगी, जीवन में नवरस आएगा, संयुक्त बने एकल जीवन। ध्यान दीजिए इस पंक्ति पर, संयुक्त बने एकल जीवन, आबाल वृद्ध की ये आशा पूरी कर दो। राग रंग में डूबे हम, पर विश्वास रहे कायम, राग रंग में डूबे हम, पर विश्वास रहे कायम। हे ऋतुराज, करे आगाज तुम्हारा हम, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। बहुत सुंदर कविता पाठ प्रमिला जी आपने किया। पहाड़ों धन्यवाद से तनु लेके जी। फिर बसंत ऋतु और सभी कविताएं बहुत सुंदर। और आपकी पहाड़ों की वाली कविता को सुनकर मुझे अपनी खुद की लिखी हुई पंक्तियां याद आती हैं कि वो पहाड़ दिखते एक जैसे, वो पहाड़ दिखते एक जैसे मगर हैं अलग। कुछ छुपते सूरज के पीछे तो कुछ सूरज को छुपाते हैं, कुछ अडिग अटल से तो कुछ सघन हो एक ही चोट में बिखर जाते हैं। वो पहाड़ दिखते एक जैसे मगर हैं अलग। अगली जो आप सभी के सामने कवित्री आ रही है, मैं मीरा जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपना काव्य पाठ हमारे सामने प्रस्तुत करें। मीरा जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरी सभी
कवित्री सखियाँ जो मेरे साथ आई हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और आपके सामने आज अपनी एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है मेघदूत। आप सोच रहे होंगे कि कालिदास, महाकवि कालिदास के शीर्षक से इस रचना का कैसा समावेश है। तो जी हाँ, जैसे कवि कालिदास ने निर्वासित शापित यक्ष अपनी प्रेयसी को अलकापुरी में उस विरह वेदना को महसूस करते हुए मेघों के माध्यम से जो अपने प्रेम को उन्होंने अपने प्रेयसी तक पहुंचाया, ऐसा ही कुछ व्याख्यान इसमें भी आपको सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। फ़र्क बस ये है कि इसमें विरह वेदना को पढ़ने वाली जो है वो विरहणी है, यक्षिणी समझ लीजिए, प्रेयसी समझ लीजिए। और यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ इस रचना के बारे में कि ये 50 बंदों की है, जिसमें कि हर 8 से 10 बंद मैंने एक निर्धारित राग पर जिसको कि पिरोया है। आपको छोटा सा एक उसका एक टुकड़ा आपको सुनाती हूँ। जब बरस आ पिया की नगरी, जा बरस आ पिया की नगरी, ले जाइन नैनों की गगरी, ले जा दो नैनों की गगरी, बंजर मन सूखी देह पे गिर, बंजर मन सूखी देह पे गिर, भाप भई ओस सगरी, जा बरस आ पिया की नगरी। मेघालय जा रे मेघालय जा, मेघालय जा मेरी ये पाती, कहना याद तेरी है आती, कहना याद तेरी है आती, मेघा रे तू कहना रे, मेघा रे तू कहना रे, मेघा रे। उनको देखे हुए युग बीते, सावन यौवन कब के रीते, अखियाँ मांगे है अपना सुख, अखियाँ मांगे है अपना सुख, रो रो जिनके पल बीते, उनको देखे युग बीते, मेघा अखियों से बरखा न जाती, कहना याद तेरी है आती, कहना याद तेरी है आती, बिन तेरे ये उमरिया बीती, जी तोली पर कैसे जीती, बिन तेरे ये उमरिया बीती, जी तोली पर कैसे जीती, मैं मन के पापों की चेरी, मैं मन के पापों की चेरी, ना समझूं पुण्य की नीति, बिन
तेरे उमरिया बीती। प्रीति खोट ना परख है पाती, कहना याद तेरी है आती, कहना याद तेरी है आती। देखी देखिए जग की रीति, मीरा घट भर रोई। अधरों की मुस्कान से लंबी असुवन की डोर है भाई। सुख तजती तभी सुख पाती, सुख तजती तभी सुख पाती, कहना याद तेरी है आती। मेघा रे तू कहना रे, मेघा रे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके सामने एक और गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वो तरन्नुम में नहीं है, आप उसका आनंद लीजिए भावों का। नाम है बात तुम करते रहे हो। दूरियां नगरों की थी, कुछ मन की भी थी। दूरियां नगरों की थी, कुछ मन की भी थी। मुझसे रास्तों की बात तुम करते रहे हो। दूरियां नगरों की थी, कुछ मन की भी थी। मुझसे रास्तों की बात तुम करते रहे हो। स्वप्न की नगरी जो मैंने थी बसाई, स्वप्न की नगरी जो मैंने थी बसाई, उस नगर में एक कोना मांगती थी। स्वप्न की नगरी जो मैंने थी बसाई, उस नगर में एक कोना मांगती थी। तेरे मिष्ठानों के भंडारों के आगे मैं भी तो मिस्री एक दोना मांगती थी। क्या कहने, वाह, बहुत सुंदर। स्वप्न की नगरी जो मैंने थी बसाई, उस नगर में एक कोना मांगती थी। तेरे मिष्ठानों के भंडारों के आगे मैं भी तो मिस्री एक दोना मांगती थी। तेरे सागर से न मैंने रेत पाया, क्या कहने, तेरे सागर से न मैंने रेत पाया। मुझसे मोतियों की बात तुम करते रहे हो। तेरे सागर से न मैंने रेत पाया, मुझसे मोतियों की बात तुम करते रहे हो। दूरियां नगरों की थी, कुछ मन की भी थी। मुझसे रास्तों की बात तुम करते रहे हो। क्या कहने। एक उम्र तक देखे गए एक ही स्वप्न को, एक उम्र तक देखे गए एक ही स्वप्न को, तुम कह रहे हो एक पल ही में जीकर दिखाऊं। एक उम्र तक देखे गए एक ही स्वप्न को, तुम कह रहे हो एक पल ही में जीकर दिखाऊं। सदियों की कड़ी धूप में चलकर मैं व्याकुल, देखते देखते एक मीठा सा झरना पी जाऊं। क्या कहने। एक उम्र तक देखे गए एक ही स्वप्न को, तुम कह रहे हो एक पल ही में जीकर दिखाऊं। सदियों की कड़ी धूप में चलकर मैं व्याकुल, देखते देखते मीठा सा झरना पी जाऊं। एक क्षण में ही मेरी तृषा का आचमन कर, एक क्षण में ही मेरी तृषा का आचमन कर, मुझसे तृप्तियों की बात तुम करते रहे हो। एक क्षण में ही मेरी तृषा का आचमन कर, मुझसे तृप्तियों की बात तुम करते रहे हो। दूरियां नगरों की थी, कुछ मन की भी थी। मुझसे रास्तों की बात तुम करते रहे हो। फेर युग युग का समय के भाल पर है, फेर युग युग के समय का भाल पर है। तुमसे जो कहना था कान्हा कह चुकी मैं। बहुत सुंदर। फेर युग युग का समय के भाल पर है, तुमसे जो कहना था कान्हा कह चुकी मैं। राधा तेरी बन भी सकूंगी के नहीं मैं, कब की मैं मीरा दीवानी बन चुकी हूँ। वाह। फेर युग युग का समय के भाल पर है, तुमसे जो कहना था कान्हा कह चुकी हूँ।
तुमसे जो कहना था कान्हा कह चुकी हूँ, राधा तेरी बन भी सकूँगी कि नहीं मैं, कब की मैं मीरा दीवानी बन चुकी हूँ। बसंत सावन शीत सारे बीत बैठे, बसंत सावन शीत सारे बीत बैठे, मुझसे मिलन की बात तुम करते रहे हो। बसंत सावन शीत सारे बीत बैठे, मुझसे मिलन की बात तुम करते रहे हो। दूरियां नगरों की थी, कुछ मन की भी थी, मुझसे रास्तों की बात तुम करते रहे हो। नमस्कार। बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने सुना मीरा जी द्वारा। और अब अगली आवाज़ जो आप सभी के सामने प्रस्तुत हो रही है, मैं मंजू काला जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना काव्य पाठ हमारे बीच में रखें। मंजू मैम। धन्यवाद। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मेरी जो कविता है वो प्रकृति पर आधारित है। और मैंने जो ये कोविड का जो समय है, ज़्यादातर पहाड़ों पे मैं रही हूँ। तो पहाड़ों पे जब सांझ होती है तो वो नज़ारा बड़ा खूबसूरत होता है। तो उसी नज़ारे को मैंने चंद पंक्तियों में कैद करने की कोशिश की है। मुलाहिज़ा फरमाइएगा। मेरी कविता का शीर्षक है आलाप सांझ का। आलाप यानी कि संगीत, सुर। तो पेश है। हाँ मैं रोज़ देखती हूँ, हाँ मैं रोज़ देखती हूँ दूर कहीं पर्वतों के पेड़ों पर। हाँ मैं रोज़ देखती हूँ दूर कहीं पर्वतों के पेड़ों पर, सुरमई सांझ को छुपते हुए। और बकरियों का झुंड लिए कोई बांका चरवाहा, और बकरियों का झुंड लिए कोई बांका चरवाहा, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होकर पहाड़ से उतरता है किसी बांसुरी की धुन की तरह। हाँ मैं रोज़ देखती हूँ, मैं रोज़ देखती हूँ देवदारों की ढलानों पर उमड़ते हुए घुघराले से कृष्णवर्णी बादलों को। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पहाड़ों में देवदार होते हैं और वो घाटियाँ बड़ी खूबसूरत लगती हैं, तो गौर फरमाइएगा। हाँ मैं रोज़ देखती हूँ देवदार की ढलानों पर उमड़ते हुए घुंघराले से कृष्णवर्णी बादलों को, और गांव के उसारे में तब झूमती प्यारी प्यारी धान की बालियों को। और तभी नीचे घाटी में भागती है, और तभी नीचे घाटी में भागती है एक लड़की, ओझल होते सूरज को अपने दुपट्टे में बांधने को। हाँ मैं रोज़ देखती हूँ, हाँ मैं रोज़ देखती हूँ और सुनती भी हूँ। हाँ मैं रोज़ देखती भी हूँ और सुनती भी हूँ इन ठंडी वादियों में बया का मीठा सुर कई। हाँ मैं रोज़ देखती भी हूँ और सुनती भी हूँ इन ठंडी वादियों में बया का मीठा स्वर कोई। और तब यूं ही किसी चोटी पर बर्फ से आच्छादित बुरश के पेड़ों के साए तले मैं देखती हूँ दिन को रात में ढलते हुए। हाँ मैं देखती हूँ। हर दिन रहती है सपनों की दोपहर, हर दिन रहती है सपनों की दोपहर, लबालब नदी में तैरता जैसे बेहद शांत दीप। ये मैंने अपने को ही लाइनों में ढाला है कुछ। हर दिन रहती है सपनों की दोपहर, लबालब नदी में तैरता जैसे बेहद शांत दीप। पेड़ की फुनगी पर बैठी चिड़िया पुकारती है मुझे रोज़। नहीं जानती है वो कि मैं यहाँ हूँ नीचे, अपने शरीर को 4 अंगों में घुमेर देती नदी की तरह। और सारी रात अंधेरे में स्वप्न देखने वाली मेरी आँखें चिड़िया की परछाई सी नज़र आती हैं जल में। और अंधेरे में भी मुझे ताकती रहती हैं चिड़ियाएँ। और एक द्वीप मेरे भीतर चिड़ियों का गाता रहता है हमेशा गीत उजालों का। शुक्रिया प्रिय दर्शकों, शुभकामनाएं।
बहुत सुंदर काव्य पाठ, मानो ऐसा लगा कि आज़ाद पंछी की तरह हमने भी घाटी की सैर कर ली हो। बहुत सुंदर काव्य पाठ। तो चलिए दर्शकों, आगे मैं बुलाना चाहूँगी, हमारे बीच में हरिद्वार से मौजूद हैं श्रीमती उमा पांडे जी। मैम, मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप अपना काव्य पाठ हमारे सामने रखें। सभी दर्शकों और सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। आप सभी का काव्य पाठ बहुत अच्छा लगा, दिल को छूने वाला लगा। शुक्रिया। मैं कविता जो प्रस्तुत कर रही हूँ वो एक आदर्श नवराष्ट्र की कल्पना है, जहाँ मानवता हो, कर्तव्यपरायणता, स्वच्छता, पर्यावरण के प्रति सजगता, साक्षरता और समानता हो, साथ ही जीवन स्वस्थ हो और आशा की ज्योति जलती हो। स्वागत। कविता है। आशा की जो ज्योत जगाए, आशा की जो ज्योत जगाए, ऐसा हम नवराष्ट्र बनाएं, ऐसा हम नवराष्ट्र बनाएं। मानवता का पाठ पढ़ाएं, मानवता का पाठ पढ़ाएं, जगत गुरु फिर हम कहलाएं। आशा की जो ज्योत जगाए, ऐसा हम नवराष्ट्र बनाएं। गीता का उद्घोष सुनाएं, गीता का उद्घोष सुनाएं, कर्म को अपना धर्म बनाएं। हम अपने कर्तव्य निभाएं, खुद अपनी तकदीर बनाएं। आशा की जो ज्योत जगाए, ऐसा हम नवराष्ट्र बनाएं। जल थल नभ को स्वच्छ बनाएं, आवश्यकता है। जल थल नभ को स्वच्छ बनाएं, तरु पल्लव से धरा सजाएं। भूमंडल का ताप घटाएं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं। बहुत अच्छी शिक्षा। साक्षरता की अलख जगाएं, साक्षरता की अलख जगाएं। ज्ञान ज्योति चहुदिक फैलाएं। भ्रष्टाचार हम दूर भगाएं, नारी को सम्मान दिलाएं। आशा की जो ज्योत जगाए, ऐसा हम नवराष्ट्र बनाएं। योग ध्यान को हम अपनाएं, योग ध्यान को हम अपनाएं। सुंदर स्वस्थ शरीर बनाएं, मानवता का पाठ पढ़ाएं। जगत गुरु फिर हम कहलाएं, जगत गुरु फिर हम कहलाएं। आशा की जो ज्योत जगाए, ऐसा हम नवराष्ट्र बनाएं। दूसरी मेरी जो कविता है वो पहला जब लॉकडाउन हुआ था और लोगों ने जो परेशानियां महसूस की, जो असहजता झेली, उसकी ओर संकेत है। साथ ही धैर्य रखने की, सब्र रखने की प्रेरणा भी दे रही है वो। कविता है। मुश्किल है वक्त, मुश्किल है वक्त गुजर जाएगा। गीत कामयाबी के तू फिर गाएगा, फिर एक अच्छा सवेरा होगा, अच्छा समय आएगा। मुश्किल है वक्त गुजर जाएगा, गीत कामयाबी के तू फिर गाएगा। बंदिशों की शिकायत मत कर, बंदिशों की शिकायत मत कर। मौका हाथ मिलाने का फिर आएगा, मौका हाथ मिलाने का फिर आएगा। गुस्ताख मत बन, गुस्ताख मत बन, देख सैलाब। कदम बढ़ाया तो डूब जाएगा, कदम बढ़ाया तो डूब जाएगा। वक्त मिला है खुद से रूबरू होने का, बहुत सुंदर। वक्त मिला है खुद से रूबरू होने का। औरों को गले लगाने का वक्त भी आएगा, औरों को गले लगाने का वक्त भी आएगा। मुश्किल है वक्त गुजर जाएगा, मुश्किल है वक्त गुजर जाएगा। फिक्र न कर उदास रातों की, फिक्र न कर उदास रातों की। गुलाल हवाओं में फिर छाएगा। मुस्कुरा के गुजार दे चंद शामें, मुस्कुरा के गुजार दे चंद शामें। खिलखिलाने का दौर भी आएगा, खिलखिलाने का दौर भी आएगा। मुश्किल है वक्त गुजर जाएगा, गीत कामयाबी के तू गाएगा। जो मेरी रचना है उसमें एक और तो नए नए इतिहास रचने वाली, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली, भारत भूमि की शान को बढ़ाने वाली नारियों की प्रशंसा है। तो दूसरी ओर एक अपील है, एक निवेदन है उनको न मारने का, न जन्म से पहले न जन्म के बाद। देखिए, तुम ही रही हो सृष्टि का सार, सृष्टि का सार, सृष्टि का तत्व नारी।
तुम ही रही हो सृष्टि का सार, कोमलता कब बनी भार। शरीर से कोमल है, कर्मों से नहीं। कोमलता कब बनी है भार, शास्त्रार्थ में दिखी बुद्धि की धार। शास्त्रार्थ में दिखी बुद्धि की धार, विद्वत जन कहाँ पा सके पार। तुम ही रही हो सृष्टि का सार, कोमलता कब बनी भार। रणभूमि में किए शत्रु परवार, रणभूमि में किए शत्रु परवार, कब मानी पुरुषों से हार। कब मानी पुरुषों से हार, खेल जगत में प्रदर्शन दमदार, हर कोने में है नारी। खेल जगत में प्रदर्शन दमदार, संसद ने सुना तुम्हें हर बार। संसद ने सुना तुम्हें हर बार। बहुत सुंदर। अब न रही तुम निर्बल नार, अब न रही तुम निर्बल नार, तुम्हें मिले समान अधिकार। संविधान समान अधिकार देता है। तुम्हें मिले समान अधिकार, अज्ञानी मत समझो भार। ये ज्ञानियों, कन्या को भार मत समझो। अज्ञानी मत समझो भार, कन्या को क्यों रहे मार। कन्या को क्यों रहे मार, कन्या को क्यों रहे मार। धन्यवाद। अब काव्य गोष्ठी के अंत में मैं आमंत्रित कर रही हूँ रवीना साहू को। आपसे आग्रह है कि आप आए और कविता पाठ करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तरन्नुम का तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मगर एक छोटे से मुक्तक के साथ मैं आप सभी से जुड़ने का प्रयास करूंगी। और मुक्तक को मैंने थोड़ी सी गति देने की कोशिश करी है। सुनिएगा, मीरा जी देखिएगा। रात ढलने लगी, सुबह होने लगी, रात ढलने लगी, सुबह होने लगी, बांसुरी जब बजी मीरा खोने लगी, बांसुरी जब बजी मीरा खोने लगी, और पनघट पे छोड़ राधा को अकेला, और पनघट पे छोड़ राधा को अकेला, सांवरे के संग रुक्मणी है खड़ी, बांसुरी जब बजी मीरा खोने लगी। शुक्रिया। और एक छोटी सी कविता है, बहुत छोटी सी कविता है, इसको मैं लघु कथा भी बोल देती हूँ कभी कभी। कविता का शीर्षक है कलंक। सुनिएगा। नीले अंबर में उड़ते पंछी, नीले अंबर में उड़ते पंछी, हर पल मुझसे कहते हैं, काहे बैठी हो नीरस मुख लेकर, काहे तुमने पंख समेटे। मैं बोली, मैं उनसे बोली, मैं बोली, अगर तुम जैसे मैं भी उड़ जाऊं, अगर तुम जैसे मैं भी उड़ जाऊं, तो क्या खाक विरह में सुख मिल पाएगा। मेरे फुर होते ही माँ बाप पर कलंक लग जाएगा, मेरे फुर होते ही माँ बाप पर कलंक लग जाएगा। चलिए अगली कविता जो मैं आप सभी के सामने सुनाना चाह रही हूँ, उस कविता का शीर्षक है साथी। ये कविता मैंने उन लोगों के लिए लिखी है जो खुद को सामान्य मनुष्यों से कम आंकते हैं, तो उनके लिए मैंने ये कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है साथी। जीवन जटिल है, जीवन जटिल है, तुम अडिग अटल बनना साथी। आकाश में तारे अनेक हैं, आकाश में तारे अनेक हैं, मगर तुम ध्रुव सा जगमगाना साथी। शैली अलग थलग है, शैली अलग थलग है, मगर तुम समावेश में आविष्कार लाना साथी। कागज की नाव है, देख संभल पतवार चलाना साथी। कागज की नाव है, देख संभल पतवार चलाना साथी। और नभ तुम्हें पुकारता है, नभ तुम्हें पुकारता है, मगर चपल बादल है। नभ तुम्हें पुकारता है, मगर चपल बादल है। देख संभल उड़ान भरना साथी। जीवन जटिल है, तुम अडिग अटल बनना साथी। और मन में विकार है जमाने के बहुत, मन में विकार है जमाने के बहुत, मगर तुम उनको भूल दयालु बनना साथी। जीवन जटिल है, तुम अडिग अटल बनना साथी। और अंतिम पंक्तियां देखिए कि होगी जीत निश्चित ही, होगी जीत निश्चित ही, मगर ताप जलन का लोगों में है बहुत।
होगी जीत निश्चित ही, मगर ताप जलन का है बहुत, तुम हिंसा ठोस बनना साथी, जीवन जटिल है, तुम अडिग अटल बनना साथी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कवित्री सम्मेलन और मुझे आशा है कि आपको बहुत पसंद आया होगा और यहाँ पर मौजूद सभी काव्य की देवियों को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप हमारे बीच में आए। तो दर्शकों, मुलाकात होगी आपसे पुनः जल्द ही एक और नई कड़ी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।